इसलिए कथा भी श्रोता वक्ता ज्ञान निध, कथा राम के गूढ़। ऐसे नहीं महाराज, सावधानी की आवश्यकता है। तो भगवान सनकाद ऋषियों से सोनकाद ऋषियों से सूत जी कहते हैं, आज संसार में सबसे बड़ा भय किसका है बताइए? सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। कोई भी मरना नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है? मृत्यु लोक का एक कीड़ा भी वैकुंठ जाने को तैयार नहीं है महाराज। एक बार क्या हुआ कि भगवान नारायण के वैकुंठ में नारद जी का पदार्पण हुआ और नारद जी ने देखा कि भगवान नारायण बड़े उदास हैं। नारद जी बोले क्या हुआ भगवान बड़े उदास दिखाई दे रहे हो? तो नारायण बोले क्या बताएं नारद जी, कोई वैकुंठ आने को तैयार नहीं है, वैकुंठ खाली हो गया हमारा। अरे नारद जी बोले क्या बात कर रहे हो भगवान, कौन ऐसा होगा जो वैकुंठ नहीं आना चाहेगा? मुझे आदेश कीजिए, शाम तक पूरा वैकुंठ भर दूंगा आपका लोगों से। भगवान बोले जाइए, अच्छी बात है। सो नारद जी भ्रमण करते हुए भूमंडल पे आए, पूरा संसार घूम लिया, लेकिन कोई भी नारद जी को साथ में जाने वाला। एक 60 साल के बाबा बैठे थे बाहर, सोचा इनकी तो उम्र भी हो चली है, अब तो सारी आकांक्षाएं इच्छाएं भर गई होंगी, चलिए बाबा लेने आए हैं आपको। बोले कहाँ? बोले बैकुंठ, ठाकुर जी ने बुलाया है। तो बूढ़े बाबा कहते हैं अबे नहीं, अभी तो महाराज नाती का की शादी करनी है, वो कर लें फिर चलेंगे। नारद जी बोले ये लो। अंदर बूढ़ी मैया बैठी थी, मैया चलिए। मैया तो इनसे भी 4 हाथ आगे, अभी कैसे नाती का पुत्र और देखना है। ये लो महाराज, पूरा दिन हो गया कोई नहीं मिला। तो नारद जी ने देखा कि अब खाली तो नहीं जा सकता ना, तो एक नाली में कीड़ा लौट रहा था, नाली में तो कीड़ा निकाला, हथेली पे रखा और लेकर के चले। तो वो कीड़ा बोला बाबा कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? नारद जी बोले बैकुंठ। बोले बैकुंठ में क्या है? बोले क्षीर सागर है, और बोले विष्णु भगवान है, और लक्ष्मी मैया है, और बोले शेषनाग जी है। अरे कीड़ा बोला ये तो सब कुछ है, लेकिन ये बताओ वहां पे नाली है कि नहीं? अरे नारद जी बोले बैकुंठ में नाली? वो तो क्षीर सागर है, वहां पे नाली का क्या काम? तो कीड़ा कहने लगा तो फिर मेरे को यहीं छोड़ दो, मेरे को नहीं जाना बैकुंठ। बोले क्यों? अरे बोले अगर वहां पे नाली नहीं है तो हम लौटेंगे काय में? ये लो बताओ। तो महाराज मैं निवेदन ये कर रही थी कि संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। कोई मरना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन हम मरना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है क्या? जिसका समय आ जाता है उसको जाना। तो हम जो नहीं चाहते वही हो जाता है, वही हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन संसार में मृत्यु भय को समाप्त कर देने का एक उपाय है, और वो क्या है? वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसे परीक्षित जी ने सुना और परीक्षित का मृत्यु भय समाप्त हो गया। कहते हैं जिस वक्त परीक्षित जी को श्राप लगा और हमारे सुखदेव जी परीक्षित जी को गंगा के किनारे भागवत जी का श्रवण करा रहे थे, उस समय देवताओं ने देखा सुधा कुम्भम ग्रहीतेवा, अमृत का कलश लेकर के आए। ओहो यम कुबेर वरुण सूर्य चंद्र इंद्र सब कैसे आना हुआ? तो सारे देवता बोले भगवान हमने सुना है कि आप परीक्षित को भागवतामृत का पान करा रहे हैं। बोले हाँ। तो भगवान हम आपसे कुछ चाहते हैं। बोले क्या? बोले परीक्षित को श्राप लगा है 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होने का। बोले हाँ। तो बोले हमारे पास एक उपाय है, अगर तक्षक डस भी लेगा तो भी परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। बोले वो कैसे? बोले हमारे हाथों में आप कलश देख रहे हैं, इसमें स्वर्ग का अमृत भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं प्रपास्यामो वयम सर्वे, हम चाहते हैं कि आप ये अमृत परीक्षित को पिला दें। उससे क्या होगा? बोले परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, तक्षक काट भी लेगा तो भी, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले हम चाहते हैं स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें, और जो कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं वो अमृत हमें पिला दें। इतना सुना तो सुखदेव जी बड़ी जोर से खिलखिला के हंसे और कहते हैं अरे ठगियाओ, तुम्हें ठगने के लिए हम ही मिले थे क्या? क्वा स्वधा क्वा कथा क्वा लोके क्वा मर्महा ब्रह्मरा तो विचार्येवं तथा देवाच्वः स्वः। कहाँ कथा और कहाँ स्वधा, कहाँ 2 पैसे का कांच का टुकड़ा और कहाँ करोड़ों रुपए की मणि, दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? देवताओं से कहा तुम कलश भरा अमृत से कथा अमृत के सागर की तुलना कर रहे हो, तुम भागवत का मूल्य लगा रहे हो। अरे हमारी भागवत तो अनमोल है, एक एक श्लोक अनमोल है। भागवत का एक एक श्लोक की भला तुम क्या कीमत दे सकते हो? अगर तुम श्रद्धा करके आते तो हम तुम्हें सुना देते।
लेकिन तुम श्रद्धा करके नहीं आए, इसलिए क्षमा करना, हम तुम्हें भागवत मना कर दिया, जाइए। देवताओं को लौटा दिया महाराज। अच्छा, एक निवेदन मैं आपसे करूं, सोचिए कि जो अमृत साधारण नहीं है, समुद्र का मंथन हुआ, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के मंथन किया, 14 रत्नों के में से एक है अमृत, सबसे बाद में निकला, जिसको बांटने के लिए भगवान को मोहिनी रूप लेना पड़ा, नारायण से नारी बनना पड़ा। कितना दुराग्रह किया देवताओं और दैत्यों ने, तब कहीं अमृत निकला। और इतनी अनमोल वस्तु देवता सहज में लिए चले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कलश अमृत के बदले में देवताओं ने भागवतामृत की मांग करी है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कथामृत से, स्वधामृत से कथामृत का महत्व ज्यादा है। मतलब स्वर्ग के अमृत से हमारे भागवतामृत की महिमा ज्यादा है। और अगर नहीं होती तो देवता इतने नासमझ तो नहीं है कि घाटे का सौदा करेंगे महाराज। अमृत दे रहे हैं, उसके बदले में कथा मांग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि स्वर्ग के अमृत से कथा का महत्व ज्यादा है। किसी ने पूछा भागवतामृत में और कथामृत में क्या अंतर है, तो कहते हैं कि जो स्वर्ग का अमृत है ये हर किसी को नहीं मिलता। बहुत बड़ा कोई सत्कर्मी होता है, बहुत बड़ा कोई पुण्यात्मा होता है, जब यहां से मर करके स्वर्ग जाता है तब जाके अमृत पीने को मिलता है। लेकिन बहुत सत्कर्मी होता है तो हर किसी के लिए स्वर्ग का अमृत नहीं है। लेकिन जो भागवतामृत है ये भेदभाव नहीं करता, सबके लिए। अगर कोई यहाँ पापी आके बैठ जाए तो क्या ये कहोगे कि नहीं भैया निकलो, हम आपको कथा सुनने नहीं देंगे? हाँ, भेदभाव नहीं करता महाराज। और दूसरा, बोलो गोविंद भगवान की, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी मरना पड़ता है। जब तक तुम्हारा पुण्य रहेगा तब तक तुम्हें स्वर्ग में अमृत पीने को मिलेगा, और जहां तुम्हारा कोटा खत्म हो जाएगा, धक्का दे दिया जाएगा, फिर मृतलोक में आना पड़ेगा। मतलब स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी पतन होता है, लेकिन भागवतामृत का ये महत्व है कि एक बार जो पी लेता है फिर दोबारा संसार में भटकना मोक्ष प्रदान कर देती है भागवत। और दूसरा, तीसरा भाव ये है कि स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर भागवतामृत दिव्य जीवी बनाता है। हाँ, क्षमा करना, हम आपको कथा नहीं सुना सकते। देवता वापस गए, ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, सुनिए परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे और हम पहुंचे, हमें मना कर दिया। ब्रह्मा जी बोले ऐसा क्या है भागवत में, ऐसा क्या है? लेकिन जिस वक्त परीक्षित जी ने कथा सुन ली और परीक्षित जी मुक्त हो गए, तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया,